डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे जो कि है रबर का उसके नली के रूप में पायसन अनुपात ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द पायसन रेशियो ऑफ द रबर एज अ ट्यूब। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारे पास इस तरह से है, आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक रबर ट्यूब है जिसमें हमने एक वाटर भर दिया है और ये वाटर लेवल जो है ये ब्यूरेट पर हमको पता लगता है कि वाटर लेवल इस पर कितना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास संकेतक है और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा है। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर वेट जब हम लटकाते हैं तो ये इलास्टिसिटी की वजह से इसकी लेंथ जो है इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन आप ये अच्छे से समझते हैं कि जैसे ही इस रबर ट्यूब की लेंथ बढ़ेगी इसका डायमीटर जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको हम पार्श्विक विकृति कहते हैं, जिसको हम लिटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो इस लेंथ में जो चेंज हो रहा है उसको तो हम मीटर स्केल से हम पढ़ते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है लिटरल स्ट्रेन के रूप में उसको हम वॉल्यूम ऑफ द और द लेवल ऑफ द वाटर जो है ब्यूरेट में जो पानी का जो तल है उससे हम मेज़र करते हैं। हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और इसका जो फार्मूला है 1/2 1 - 1/a डेल वी अपॉन डेल एल, जहाँ पर जो स्मॉल a है वो रबर की नली का परिच्छेद का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रबर ट्यूब है। और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को उसने एक फार्मूला दिया है πd²/4, जहाँ पर d जो है वो डायमीटर ऑफ द ट्यूब है, नली का व्यास है। इसलिए आपको जब क्रॉस सेक्शन एरिया हम डायरेक्ट तो हम यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले πd²/4 से जब हम डायमीटर निकालेंगे तो डायमीटर निकाल कर हम इस फार्मूले की वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। डेल वी जब हम वेट लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट होता है वो है, और डेल एल जो है लेंथ में जो वृद्धि होता है वो होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं वर्नियर कैलिपर्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स पर हमारी वीडियो अलग से बनी हुई है जिसको आप देखकर इसको प्रॉपरली और सीख सकते हैं। यहाँ पर रबर की नली का व्यास जब हम निकालेंगे, यहाँ पर वर्नियर एक दिशा लंबवत दिशा, एक दिशा लंबवत दिशा से मतलब ये है कि हम रबर ट्यूब के 3 प्लेस लेंगे और उन 3 प्लेस पर एक डायरेक्शन और उसके अपोजिट डायरेक्शन पर हम वर्नियर कैलिपर्स को हम रखेंगे और इस तरह से मेन स्केल की रीडिंग यहाँ लिखेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ निकालेंगे, टोटल रीडिंग यहाँ हो जाएगी और सारी रीडिंग्स का एवरेज यहाँ पर जो है वो हमें डायमीटर के विषय में बताएगा। उसी तरह से जो चेंज हमें आना है, अर्थात डेल वी तथा डेल एल के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा टेबल है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने जो ट्यूब पर जो हैंगर पर हमने जो वेट लटकाया है, या जब हमने कोई भी हैंगर पर वेट नहीं लटकाया है तब ये 0 होगा। उसके बाद हम इस पर वेट, ये तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको वेट दिया हुआ है, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको 500 ग्राम से हम इंक्रीज़ करेंगे। अर्थात हमारा प्लान होगा कि हम 0, 500 ग्राम, 1 kg, 1000, 1500, 2000 एंड 2500 अर्थात 1.5 kg तक हम इस वैल्यूज़ को ले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 6, एक 0 के, ½ kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg एंड 2.5 kg। ऑब्वियसली यहाँ पर जो संकेतक जो आपको मैंने पहले भी बतलाया था, जो अभी हम डेमो में भी आपको बतलाएंगे कि हम जब इस वेट को चढ़ाते जाते हैं उस कंडीशन में हमारी स्केल की हम रीडिंग लेंगे और वेट को जब उतारते जाते हैं तब हम इसकी रीडिंग लेंगे। उसी तरह से ब्यूरेट पर जो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है उसके लिए हम ब्यूरेट पर वाटर का जो लेवल है हम यहाँ पर भार चढ़ाते समय लेते चले जाएंगे और भार उतारते समय लेते चले जाएंगे। तो ये दोनों रीडिंग जो है वो एक साथ ही आती चली जाएगी। जब आप भार चढ़ाते चले जा रहे हो तब आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते चले जाइए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यदि हमने 2.5 kg यहाँ पर लगाया है तो भार चढ़ाते समय जो वैल्यूज़ थी वही वैल्यूज़ भार उतारते समय यहाँ पर होगी। जो भार चढ़ाते समय जो ब्यूरेट पर पानी का लेवल था वही लेवल आपका यहाँ पर होगा, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ सेम रखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर आप ½ kg से
वेट को आप हटाते चले जाते हैं और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो आप यहाँ नोट करते चले जाते हैं। उसी तरह से ब्यूरेट पर भी पानी का तल यहाँ पर नोट करते चले जाते हैं। तो पहले जो संकेतक जो डाउन होगा, अब वो संकेतक फिर से अप होगा। जैसे कि वाटर का लेवल जब डाउन होगा वैसे ये अप होगा। और इस तरह से एक पर्टिकुलर रेंज के लिए, सपोज मैं 1 kg के लिए m इज इक्वल टू 1000 ग्राम या 1 kg के लिए मैं निकालता हूँ, तो 1 kg का डिफरेंस मेरा आ जाएगा C माइनस A। जैसे कि यहाँ पर आपने B माइनस A दिया है तो इन्होंने 200 ग्राम के लिए डिफरेंस निकाला है। हम वेट का जो भी डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं, हम उस डिफरेंसेस के इक्वली हम यहाँ पर ये डिफरेंस लेते हैं, सेम यहाँ पर करते हैं और इस तरह से ये रेशियो हमारा फाइंड आउट हो जाता है। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपका ब्यूरेट है जिस पर ये आपका पानी का तल दिया हुआ है और जिसको आप यहाँ पर बड़ी आसानी से ब्यूरेट में पानी का लेवल आप पढ़ सकते हैं। ये ब्यूरेट जो है कनेक्ट है आपकी रबर ट्यूब से। ये देखिए, ये रबर ट्यूब आपको बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई दे रही है और ये रबर ट्यूब के नीचे में हमारे पास ये संकेतक लगा हुआ है जिसकी पोजीशन जो है हम ये मीटर स्केल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप ये हुक देखिए और इस पर ऑलरेडी पहले से ये जो वेट लटका हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमको एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हमने ये वेट हटा दिया और अब इस पर कोई भी वेट नहीं है। जब इस पर कोई भी वेट नहीं है, हम यहाँ पर जो स्केल है, इस स्केल की रीडिंग हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। जो भी प्रॉपर रीडिंग हमारी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, हम उस तरह से रीडिंग पढ़ेंगे और अब हम सीधे ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आकर हम वाटर के लेवल पर आ जाएंगे। और इस तरह से आप यहाँ पर वाटर लेवल देख रहे हैं, इस वाटर लेवल को हम सेंटीमीटर में ब्यूरेट के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैं फिर से नीचे आऊँगा और यहाँ पर जो मेरा वेट है, ये हैंगर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर ये हैंगर जो है अपने आप में ये ½ kg का ये हैंगर है। जो पूरा हैंगर आप देख रहे हैं ½ kg का है। मतलब 0 के लिए आपने पहले रीडिंग ली, उसके बाद ये ½ kg का हैंगर आप यहाँ पर लगाएंगे और थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए ताकि ये ट्यूब में जो है प्रॉपरली जो है इसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ होनी चाहिए। और जब ये ट्यूब थोड़ी देर आप देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ लेंथ इसकी बढ़ गई है, क्योंकि इस वेट की वजह से ये लेंथ जो है, चाहे वो सेंटीमीटर में जितना भी हो, वो लेंथ यहाँ पर जो आया हम उसको रीड करेंगे और उसके बाद फिर हम फिर से यहाँ पर वाटर लेवल हमने यहाँ पर ले लिया। और इस तरह से हम कंटिन्यू जो हमारे बार्ट्स हैं जो कि ½ kg के हैं, हम इसको इस हैंगर पर इस तरह से हम इस पर लगाते चले जाते हैं और टोटल वेट, अब यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल से अब वेट हो गया है 1 kg। 1 kg के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग ले लूँगा, इसका पार्ट कितना हुआ, इसका संकेतक कितना हुआ, और फिर जस्ट ऊपर आकर मैंने फिर से ब्यूरेट का पार्ट यहाँ पर ले लिया। और इस तरह से मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट वेट लगे हुए हैं। ये आप वेट देख सकते हैं, ये सारे डिफरेंट वेट्स हैं और ये ½ kg के हैं। इनको प्रॉपरली हम यहाँ पर सस्पेंड करते चले जाते हैं और वेट हम इंक्रीज़ करते चले जाते हैं और फिर यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं और यहाँ पर ब्यूरेट का पार्ट भी हम लेते चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको टेबल पर प्रॉपरली यहाँ दिखाया था, मैं एक बार फिर से आपको शो करता हूँ कि इस टेबल पर हम इन वैल्यूज़ को हम रखते चले जाएंगे भार चढ़ाते समय। और लास्ट में जब आपको वेट उतारना है, तो सपोज़ हमने 2.5 kg यहाँ लगाया है, तो उतना ही वेट में वो रीडिंग्स ये सेम रहेंगी और वहाँ से ½ kg हम फिर से निकालते चले जाएंगे हैंगर में और फिर 0 तक की पोजीशन पर आएंगे और फाइनली हमारे पास एक एवरेज वैल्यूज़ मिल जाएगी ΔV/ΔL की, जिसे हम अपने पर्टिकुलर जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पर, ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम A की वैल्यू, चूंकि हमने डायमीटर भी निकाला था और ΔV/ΔL निकाला था। डायमीटर आपको निकालना मैं एक बार फिर इसमें बता दूंगा। ये वर्नियर स्केल है और इसको हम इस तरह से लेकर जाएंगे और इस तरह से हमने इसको वैल्यूज़ दिया। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये टच हुआ है, मैंने इसको प्रॉपरली टच किया और टच करने के बाद अब मैं इसको ले आया और फिर मैं देखूंगा कि इसकी जो पहला वाला जो वर्नियर का जो पार्ट है वो मेन स्केल के कौन से पार्ट पर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.2 पर, तो मेन स्केल हो गया 3.2। और आप देखिए कि वर्नियर एग्जैक्टली मेन स्केल के किस डिवीज़न से मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये 2nd डिवीज़न पर मिल रहा है।
इसलिए वर्नियर का जो पार्ट हो जाएगा 2 इंटू 0.01 अर्थात 0.02, तो टोटल वैल्यूज हो गई 3.22 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका डायमीटर हम निकालते हैं और अगेन हम इसको दूसरी जगह पर ले जाकर हम फिर से वही चीज़ें रिपीट करते हैं, फिर हम तीसरी जगह पर हम रिपीट करते हैं। और परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि आप इस तरह से डायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये एक वन डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस तरह से आप 6 तरफ आप इसकी रीडिंग लेकर आप इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। और इस तरह से ये सारे फार्मूलाज जो हमारे हैं, इस फार्मूलाज पे हम वैल्यूज़ को रखकर सिग्मा की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।